अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू शो। मैं हूँ दुर्दाना नजम और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप पर जो एक बार फिर तनाव का शिकार है। ये ऐसी खट्टी मीठी रिलेशनशिप है जिसमें पाकिस्तान बड़ी कोशिश करता है मिठास लाने की, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। मिठास तो हमेशा कम रही है, खटास जो है वो ज़्यादा है और आजकल इस टॉफ़ी का ये हाल है कि ये बिल्कुल खट्टी हो गई है। तो ये खटास इतनी ज़्यादा इसमें क्यों आई है और इस खटास की इम्प्लीकेशन ऑन अ सीरियस नोट साउथ एशियन पॉलिटिक्स पर क्या पड़ने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे जॉइन किया है इंडिया से मेजर जनरल अशवानी सिवाच ने और पाकिस्तान से ब्रिगेडियर हमीद खान ने। वेलकम टू दिस शो बोथ ऑफ यू सर। थैंक यू दुर्दाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं स्टार्ट करूंगी सर, थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा नैरेटिव पहले थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये हम आपके सामने ही है, एक बहुत वैसे तो तवातर के साथ हो रहे हैं इस किस्म के हमले, हम मेरी आपसे बात भी होती है, हम बहुत दुखी भी हैं। और परसों 2 दिन पहले हमारे 6 ऑफिसर्स जो है नॉर्थ वजीरिस्तान पे हमला हुआ, टीटीपी मुलविस है उसमें, वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। और फिर हम अफगानिस्तान भी गए, हमने शिकायत भी गई, वार्निंग भी दी, उसके बाद फिर हम तंग आ गए। और इस बार पहली दफ़ा यह है कि ऑफिशियली हमने कहा है कि हाँ, हमने अफगानिस्तान के अंदर जाकर जो है वो अटैक किया है और उसके नतीजे में 8 लोगों जो हैं वो मारे भी गए। और हमारा ये वर्जन है पाकिस्तान का कि उसमें वो शख्स भी मारा गया है जिसने 2 दिन पहले जो नॉर्थ वजीरिस्तान में अटैक हुआ था उसका जो परपेट्रेटर था। तो फारूक हमीद साहब, ये हमारी जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ, इसका ये अटैक तो कर दिया, हम तो ये इंतजार में थे और हम ये भी बात करते थे कि पता नहीं हम अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। व्हाट डू यू सी कि ये अटैक्स अभी चलेंगे या जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करके कोई ना कोई रास्ता निकालेगी इसके बीच में से? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया दुर्दाना साहबा। देखिए, बात यह है कि हम तो काफ़ी अरसे से अफगान तालिबान गवर्नमेंट को भी बार बार कह रहे हैं, उनको उनसे प्रोटेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। उनके यहाँ भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, सारी बात है हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी लेवल, उनसे बातचीत भी होती है कि जनाब आपने जो दोहा एग्रीमेंट साइन किया था उसमें बड़ा क्लियर आपने कहा था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। लेकिन वो I believe there are certain elements in the Afghan Taliban government जो के पुष्टपनाही कर रहे हैं ये तरीके तालिबान और अदर जो एक दो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। और जनरल साहब जो हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, मैं बड़ी खुल के बात करना चाहता हूँ। देखें, जब तक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में कुछ जो रोग एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्वियसली इंडिया के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब तक वो इन प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती रहेंगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो खत्म होगी। बिकॉज इनके अपने द इंडियंस हैव देयर ओन डिजाइन इन अफगानिस्तान और इंटरनेशनल रोग एलिमेंट्स के साथ मिलके इनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को की पाकिस्तान डिस्टेबलाइज। दिस इज द ग्रैंड प्लान। और ये तो आपको मालूम है कि इवन दिस हैपेंड फ्रॉम द ईरानियन सॉइल, जब आज से 5 साल पहले कुलभूषण जाधव, सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर और रॉ का ऑपरेटिव operating a terrorist group from Chabahar, eventually when we caught him 5 years ago, तो उसका फिर कोर्ट मार्शल भी हुआ है। अभी आई थिंक इज स्टिल ऑन अ डेथ सेंटेंस इन पाकिस्तान, हमारी कस्टडी में है। इज अ लिविंग ट्रॉफी दैट वी शो टू द वर्ल्ड कि देखें जनाब ये है, इंडियंस ये करते, कभी अफगानिस्तान से कभी ईरान से बैठ के दे बीन डूइंग दिस स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो दूसरी अब जो डेवलपमेंट ये है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है उनकी भी अब लेटली बड़ी खबरें आई हैं उनके इंडियंस के साथ, जो बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक आया था जब अमेरिकन निकले थे अफगानिस्तान से। तो अफगान तालिबान, नहीं मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो वो उनके इंडियंस के साथ रवाबित जो है वो दोबारा अब कायम हो गए हैं और इंडियंस हैव कम बैक इन अफगानिस्तान इन अ बिग वे, जो कि अब इंटेलिजेंस जरा हमें बताते हैं। सो रॉ इज अगेन वेरी एक्टिव इन अफगानिस्तान। फिर यही रॉ और इंडियन इसराइली इंटेलिजेंस ये सारे मिलके ये जो ISIS जो आज से कई साल पहले जब वो निकाले गए थे वहां से लड़ाई के बाद फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, सीरिया से, इराक से, तो दे वर ब्रॉट एयरलिफ्टेड इनटू अफगानिस्तान। और उस वक्त भी हमें पता था कि अब ये जिसका नाम लोकल नाम दाइश है, जो भी आपके,
because they'll be used against Pakistan. So basically, हमने जो air strikes की हैं, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल justified थी, and I think they will keep happening as long as the Afghan Taliban government they do not rein in and they do not control and finish off ये जो bases हैं अफगान ये anti-Pakistan जो militant groups हैं. So this is the situation right now. और मैं समझता हूँ कि it went well. हम तो कई सालों से कह रहे हैं कि भाई not that we go send troops across the Afghan border, but हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अटैक ड्रोन्स हैं, we have the best state of the art aircraft जो which can do it. Even remaining in Pakistan territory, we can strike those bases, and I think that process has started. अच्छी बात है. The Indians obviously would be happy कि देखें पाकिस्तान की forces अब इस तरह actively commit हो रही हैं, but then we have to do it. वो अलग बात है कि line of control पे हमारा Indians के साथ ceasefire जो है वो चल रहा है कितने सालों से. ठीक है. थैंक यू सो मच फारूक साहब. अच्छा मेजर जनरल साहब, फारूक साहब ने तो सारा मलबा डाल दिया इंडिया पे. अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है. अब उन्होंने तो कहा जी सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, इंडिया ने ही पहले भी किया, आज भी किया, अब हमने तो अपना दामन झाड़ दिया है. तो आप बता दें कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे? हाँ. और व्हाई आर यू सॉरी, एक जुमला मैं भूल गया जनरल साहब के लिए, एक जुमला मैं भूल गया. हम तो भाई डोजियर बना के और इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर थक गए हैं जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. ठीक है, अभी मैं बताता हूँ. देखो दुर्दाना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. सच्चाई यह है पाकिस्तान सो चूहे खा के वो कहते हैं बिल्ली हज करने चली. सच्चाई है कि आज 100 जो आपके इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं नंबर 1, उसमें से 80 टेररिस्ट वो हैं या तो वो पाकिस्तान में हैं या उनकी जो रूट्स पाकिस्तान में. देखो जो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में पाकिस्तान में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको डसेंगे. और सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन मेडिसिन. जो सांप उन्होंने पैदा किए थे उस समय, आज वो उनको डस रहे. ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहीं बाहर से नहीं आया, ये पाकिस्तान ने क्रिएट किया था. पाकिस्तान ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है. वो टेररिस्ट को ये गुड बोलता है जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी, और जो टेररिस्ट ये ईरान में भेजता है सुन्नी मिलिटेंट. और अभी अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी 15 अगस्त 2021 में, तो उस समय तो दिए चले थे पाकिस्तान में, बहुत खुशी हुई थी. तो ये कहां से ऐसा सिचुएशन होगी? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत बड़ी शुरू से प्रॉब्लम रही है डूरन लाइन को लेके, और डूरन लाइन अफगानिस्तानी नहीं मानते, और स्पेशली जो पश्तून है खैबर पख्तूनख्वा में. तो ये सच्चाई है. जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो शरिया लॉ लाना चाहता, वो एक आतंकवादी, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर वो क्रिएट तो कहीं बाहर से नहीं हुआ, पाकिस्तान ने किया. अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे जो कि कुलभूषण जाधव, ये जो कमांडर साहब थे वो तो रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस कर रहे थे ईरान. ये पाकिस्तान की ISI ने उसको वहां से पकड़ा है और उसको बलूचिस्तान में दिखाया है. अगर आप उसको किसी को पकड़ के आप उसको सजाए मौत दे तो उससे तो कुछ नहीं, उसको तो कितने पकड़ लो, यहाँ पर पकड़ लेंगे. तो उसको तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको जो रिड्रेसल दे दिया. बट इन एनी वे उस चीज को तू मैं वाली बात अगर हम करते रहे तो कुछ नहीं होगा. मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो पाकिस्तान के अंदर आज जो सिचुएशन है, इसमें किसी को शक नहीं कि आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आतंकवाद का बढ़ावा. जिस प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपकी जो बलूचिस्तान में, वो एक प्रकार पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है. और जिस प्रकार से जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, देखो पाकिस्तान बड़ा खुश था जब तालिबान वहां पर आए, उन्होंने सोचा हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी. बार बार ये पॉइंट रेज करते थे कि भाई जो इंडिया है वो अफगानिस्तान में अपना रॉ से कुछ न कुछ करा रहा है क्योंकि अमेरिकन है. अब तो आपके साथ अफगानिस्तान तालिबान का राज है, वहां हकानी ग्रुप है. अब कहां से आप भारत की तरफ उंगली उठाते हो? सच्चाई यह है कि वहां पर जो पाकिस्तान की ISI काम करती थी अब उल्टा पड़ गया है. अब वो वहां से जो लोग यहां से गए हैं, देखो पाकिस्तान ने यह सोचा था कि जैसे ही तालिबान वहां पर आ जाएगा, तो क्योंकि तालिबान और
जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनके रिलेशन हैं, इसमें कोई नहीं, दोनों पश्तून है, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको मना लेंगे, वो ऑपरेट नहीं करेंगे। मगर हुआ नहीं, हुआ उल्टा। इसके कारण क्या है, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है 2021 के बाद रिलेशनशिप में खटास आई है। और यही नहीं कि जो डूरन लाइन है वहां से अटैक स्टार्ट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से अभी एक पोस्ट पे सुसाइड अटैक हुआ जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन साहब भी मारे गए, तो ये तो सच्चाई है कि रिलेशन में बहुत फर्क आया। और अफगानिस्तान ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को। अब जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने घुस के एयर स्ट्राइक की है, तो वो कहते हैं कि साहब वहां पर 8 लोग मारे गए, उसमें 5 औरतें 3 बच्चे हैं, जिसका नाम पाकिस्तान बोल रहा है कि एक कमांडर था जो इन्वॉल्व था, वो मारा गया है। वो कहते हैं वो तो पाकिस्तान। मतलब ये है, क्लेम काउंटर क्लेम चलते रहेंगे। ये सच्चाई है, आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। अगर आप आतंकवाद को पैदा करेंगे तो आतंकवाद एक ऐसा दीमक की तरह है, उसको खा जाएगा। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आज उसी का शिकार हो रहा है, दुर्दाना। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, देखें, टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट, जनरल साहब ने जो बात की है, तहरीके तालिबान 2007 में जब हमने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया था, उसके नतीजे में ये पैदा हुई थी। और हमें ये भी पता है कि हम बहुत से रोग एलिमेंट जो हैं, वो हमारा जो पुराना ट्राइबल एरिया है जो अब मर्ज कर गया केपी में, उसमें हमने उनका अभी तक सफाया कर रहे हैं। तो सर ब्रिगेडियर साहब, हमने ये बनने क्यों दिया, ये सवाल थोड़ा सा आप क्या सच्चाई नहीं आपको लग रही जनरल साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि हम वी आर हैविंग द टेस्ट ऑफ आवर ओन मेडिसिन? नहीं, बात सुने, ये जो वॉरंटियर अफगान, इसकी फिर अगर आप जाएंगे तो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। अफगान जिहाद में ऑब्वियसली वी वर द फ्रंट लाइन स्टेट, वॉर ऑन टेरर में वी वर द फ्रंट लाइन स्टेट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये वॉर ऑन टेरर के दरमियान ही अफगानिस्तान में जो इतनी जंग हुई है, जो अमेरिकन ऑपरेशन थे वहां पे, और गालिबन और पाकिस्तान के उस वॉर ऑन टेरर में 350 ड्रोन अटैक्स भी हुए थे। ये 2008 और 2013 के दरमियान में बात कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूं कि वो एक फैक्टर है कि वहां पे जो कुछ पश्तून थे इन द ट्राइबल बेल्ट, दे गॉट डिसग्रंटल्ड, बट द पॉइंट इज then they became proxies, they were taken over by the hostile foreign intelligence agencies, जिन्होंने कहा कि जनाब ये वक्त है कि इनको अब इस्तेमाल किया जाए, इनको आर्म किया जाए, इनको पैसे दिए जाए, इनको इक्विप किया जाए और इनको ट्रेन किया जाए और इनको जगह दी जाए अफगानिस्तान में अक्रॉस द बॉर्डर, ताकि दे कीप ऑन अटैकिंग द पुलिस एंड द मिलिट्री एंड द सिविलियंस इन पाकिस्तान, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो। तो ये तो हो रहा है। और इनके वहां पे एक वक्त पे तो 11 वो एक खास लफ्ज था, मैं भी भूल रहा हूँ, जो कि कैंप्स का कहा जाता था। मेरा दुनिया को एविडेंस दे दे के थक गए हैं, लेकिन दुनिया जो है, क्योंकि अब ये मानते हैं, इट इज द फैक्ट कि इंडिया इज द ग्रोइंग इकोनॉमी और उनके अपने इंटरेस्ट हैं टू कंटेन चाइना वाया इंडिया। तो इंडिया को उन्होंने फ्रंट लाइन खड़ा कर दिया है चाइनीज के अगेंस्ट। तो दूसरा एलिमेंट सुन ले, इज द प्रॉब्लम एरिया द सी पैक। अब सी पैक जो है वो जाहिर बात है चाइनीज का एक बड़ा अजीम प्रोजेक्ट है जिसने जनाब इस एरिया को खोल के रख दिया है। और रशियन वांट टू जॉइन सी पैक, अफगानिस्तान इज लाइकली टू जॉइन सी पैक। और बाकी अब तो लोग ये बात करते हैं भाई इंडिया आप भी आ जाओ सी पैक ज्वाइन कर लो। मसला सारा ये है कि सी पैक जो है वो खटकता है अमेरिकन को, सी पैक, और वो इंडियंस को यूज करना चाह रहे हैं कि जनाब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते जाएं वाया अफगानिस्तान, ताकि सी पैक प्रोजेक्ट जो है जिसका फेज 2 शुरू हो गया है और गवादर तो ऑन ग्राउंड आ गया है कि वो मामला जो है वो सबटाज हो। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं यहाँ पे आई विश दुर्दाना आप वो वीडियो चला दें जो कुलभूषण जाधव की ऑफिशियल उसकी रिकॉर्डिंग थी, जिसने कहा था आई एम अ सर्विंग नेवल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कमांडर कुलभूषण जाधव। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो तमाम वीडियोज और तमाम उनकी जो बातचीत है वो वहां पे चलाई गई थी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई ये नहीं कहा था कि आप जनाब कुलभूषण जाधव को छोड़ दें। कुलभूषण जाधव के बारे में 4 चीजें हम कहते हैं कि he was a serving naval officer, he was a spy, he was a terrorist and he was an intelligence officer।
तो उसकी तो ही वाज 4 in 1 और अभी भी हमारे पास है। सो द पॉइंट इज दिस कि ये इंडियंस हमेशा डिनाई करते रहेंगे कि जी हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बट द होल वर्ल्ड नोज, इंटरनेशनल एजेंसीज का आपको पता है, दे हैव देयर ओन क्या उसको बोलते हैं एजेंडा है, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और वगैरह। तो ये तो चलता रहेगा इसी तरह, ये डिनाई करते रहेंगे, हम इनको एक्यूज करते रहेंगे एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू और आई एम श्योर इवेंचुअली हम जीतेंगे हम ही। और जब पाकिस्तान में इकोनॉमी के हालात इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये मामला हम इनको कंटेन कर लेंगे। आफ्टर ऑल पहले भी तो ये जो हमने ऑपरेशन ज़र्ब अदब किया था जनरल राहिल शरीफ के वक्त पे 2014 में, वी थ्रू देम आउट, काफी लोग मारे गए बाय द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, कई पकड़े गए, कईयों के फिर वो ट्रायल्स हुए, जेलें मिली, डेथ सेंटेंसेस मिली और कुछ अफगानिस्तान भाग गए। तो ये चंद ग्रुप जो अफगानिस्तान भाग गए वो फिर उन्होंने जाकर रीऑर्गेनाइज किया, ऑब्वियसली with the help of the rogue elements of the international establishment and of course supported by the Indians. अच्छा जनरल साहब आपने इनकी बात सुनी। जनरल साहब हमने तो इंडिया, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि हमारी तो ज्यादा कुर्बत होनी चाहिए थी अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके साथ, क्योंकि वो हमारे पास ही थे। हमने ही सारा जो पीस प्रोसेस हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, हम उसमें मेडिएटर थे, बहुत बड़ा हमारा एक रोल था। हम उनको मनाते थे, टेबल पर लेकर आते थे वगैरह वगैरह। हम उसके बावजूद बजाय इसके कि वो जो अफगानिस्तान की इस वक्त हुकूमत है वो हमारे करीब हो, वो तो इंडिया के करीब है। तो इस एबनॉर्मेलिटी को आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब? हाँ बिल्कुल, देखो दुर्दाना, पहले मैं जो ब्रिगेडियर साहब ने 2-3 पॉइंट उठाए हैं उनको मैं काउंटर करता हूँ। दिस इज अ फोरम वेयर यू हैव गॉट चांस टू काउंटर ईच अदर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का। यहाँ पर इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ता जा रहा है आज की तारीख में। हाँ देखो, मैं ये कह रहा था दुर्दाना, कुछ एक बातें हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। जैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, देखो सच्चाई है कि मुंबई अटैक किसने कराया? जो 26/11 का अटैक हुआ था उसकी जो हमने डोजियर भेजी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जो इन्वॉल्वमेंट थे, आपके आतंकवादी जो हमले करते हैं भारत के अंदर, लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के अब भी 10,000 के करीब आतंकवादी पीओजे में बैठे हुए हैं और वो लैस हैं उन हथियारों से जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में। तो सच्चाई यह है कि हमने हाफिज सईद का और मसूद अजहर के बहुत ज्यादा एविडेंस पाकिस्तान को दिया। वो कोर्ट तो उनको पनिशमेंट देंगे तभी जब वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, और हरदम कहते हैं कि उनके अगेंस्ट एक्शन है। हाफिज सईद आज पूरे आरामो जराम से घूमता है पाकिस्तान के अंदर। यही नहीं, उनका जो लड़का है उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है उसके साथ उनका सन और सन इन लॉ ने, दोनों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का आवाम जागरूक है और उसने जो एक उनको जिताने का क्या 5% भी उनको वोट नहीं मिली। यही नहीं, पिछली बार भी जब इलेक्शन हुए थे उन्होंने मिली मुस्लिम लीग से ट्राई किया। मिली मुस्लिम लीग जो एक प्रकार से आपके इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकार नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अल्लाह हो अकबर तारीख से कहने का मतलब है पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का हब सेंटर है। ये भारत नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल बॉडी कर रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट पे डाला होता मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। ये मान के चलो, ये बार बार इस चीज को रट गाते हैं कि जो कमांडर जाधव है, कमांडर जाधव को इन्होंने पकड़ के कहीं से भी कुछ भी करा सकते हो। जब आप एक आदमी को टॉर्चर करते हो तो कुछ भी करा सकते हो। अगर आप इस तरीके से करते रहोगे आप कभी भी नहीं निकल पाओगे। अभी आतंकवाद का गढ़ है और आज आतंकवाद जो पैदा किया है और आतंकवाद जो बढ़ रहा है पाकिस्तान में, उसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं, पाकिस्तान खुद जिम्मेवार है। जब तक पाकिस्तान दूसरों पे उंगली उठाता रहेगा वो बात बढ़ेगी नहीं। हमने तो कहा नहीं ईरान पे, ईरान कह रहा है कि आप सुन्नी मिलिटेंट भेजते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि दुर्दाना की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन तो बहुत अच्छे थे जब अमेरिकन के साथ लड़ रहे थे, और ये सोच विचार किया था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में तालिबान आ जाएगा और आपका
एक प्रकार से रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होंगे। ये हर एक आदमी ने सोचा था। हक्कानी ग्रुप तो बहुत नजदीक था, मगर ये हुआ नहीं। उसकी वजह क्या है? और जो बता रहे थे ब्रिगेडियर साहब, दोहा के अंदर बातचीत हुई थी कि भाई आप अपनी बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान एक प्रकार से जिस पश्तून है, जो लोग वहां पर बसे हुए थे, उनको भेज दिया, उनके अंदर मिलिटेंट भी भेज दिए। और उसके बाद पाकिस्तान कहता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बेसिस देता अफगानिस्तान। ये आपस में शक है। और सच्चाई है, जो पश्तून है वो एक प्रकार जो खैबर पख्तूनख्वा में उनका झुकाव अफगानिस्तान की तरफ, डूरल लाइन को मानते नहीं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और आज जिसको सोचा था स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान आने, वो हुआ नहीं। और हुआ क्या है कि आज पाकिस्तान को लग रहा है कि हमने तो सोचा था, जो बार बार ये इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ऐसा देश नहीं है जो इन्वॉल्व होता है टेररिस्ट एक्टिविटी में। ये मैं नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल बॉडी कर रही है। आपको समझना चाहिए कि आपका दर्जा क्या है आज वर्ल्ड के अंदर। और ये जितने भी आतंकवादी हैं, ये इंटरनेशनल ए ग्रेड टेररिस्ट हैं, और इनको इंटरनेशनल बॉडीज ने डिक्लेयर किया, या तो यूएन है या यूएस है। अब सच्चाई है, जब तक आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, तो तब तक आपका आतंकवाद नहीं निकलेगा। आप सोशल मीडिया में देखें पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूं अफगानिस्तान के साथ अभी पाकिस्तान के अगर रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, जिसके चांसेस अभी तो कम नजर आ रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके ईरान के साथ भी इतने कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं है। भारत के साथ मैं कहता हूं कि जो सीज फायर हमने 2021 में की थी, वो एक प्रकार से दोनों तरफ से होल्ड ऑन कर रही है। मगर यह सच्चाई है कि जो जिस प्रकार से अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब हो रही है आपस में, और जिस प्रकार से पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि आज जिस प्रकार से 6 पार्टी की एक गवर्नमेंट बनी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसे में मुझे लगता है अगर पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान से अच्छे नहीं हुए तो पाकिस्तान इज इन फॉर अ बिग ट्रबल। जी ब्रिगेडियर साहब, इस पाकिस्तान जी बिल्कुल, ये उन्होंने तो कहा कि, और वैसे ब्रिगेडियर साहब वाकई पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात तो बहुत ही मखदूश हैं। तो जनरल साहब ठीक नहीं कह रहे कि हमें एक और दरवाजा खुल गया अफगानिस्तान में, तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे? देखिए, जो चीजें मैं खुद मानता हूँ, सब मानते हैं कि बिल्कुल यस, इकोनॉमी के हालात जो हैं उनमें बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है, और कोशिशें हो रही है इकोनॉमिक टर्न अराउंड की। खैर वो तो जारी बात है, आने वाले हफ्ते महीनों में पता लग जाएगा कि हालात आई एम श्योर विल गो फॉर द बेटर। लेकिन 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहला ये, देखिए हाफिज सईद तो क्लोज चैप्टर है जनरल साहब, हाफिज सईद इज द क्लोज चैप्टर। वो उसको मिल गया अपना पत्नी कौन से, नहीं लाइफ लॉन्ग, वो तो ही इज अंडरगोइंग अ लाइफ लॉन्ग, मेरे ख्याल उसकी वो सेंटेंस है। हाफिज सईद को तो पाकिस्तान में ना उसका कोई नाम लेता है, ना कभी हमने उसको देखा है। आप कहते हैं वो फिरता है आगे पीछे, बल्कि मुझे याद है 3 साल पहले लाहौर में हाफिज सईद का जो एरिया जहां उसका घर था, आबाई घर है, वहां पे हमला कराया गया था, और वो फिर पता लग गया कि ये भी अक्रॉस द बॉर्डर जो है ये किया गया था। तो हाफिज सईद तो जेल में, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो आज से 20 पहले हालात थे, वो चीज तो अब खत्म हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे डबल फेंसिंग है। अब इंडिया हैज नो इश्यू ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। अफगानिस्तान पे भी हमारी डबल फेंसिंग है, और आई एम श्योर आफ्टर सम टाइम वो मामला भी स्टेबलाइज हो जाएगा। सो मैं समझता हूं कि थिंग्स मे बी डिफिकल्ट, बट वी आर श्योरली सीइंग अ विन विन सिचुएशन। आपने यादेव की बात की कि उसको टॉर्चर, और जनाब कुलभूषण यादव को तो 4 साल पहले उसकी वाइफ और उसकी मदर, उनको बकायदा पाकिस्तान आने की इजाजत दी गई। एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वाज इन इस्लामाबाद, उनकी बकायदा मुलाकात करी कुलभूषण यादव से। सो हाउ कैन अ मैन हु वाज टॉर्चर्ड, वी विल अलाउ हिज फैमिली मेंबर्स टू कम एंड मीट कुलभूषण यादव? खैर वो तो हमारे पास एक लिविंग ट्रॉफी है, आगे देखते हैं क्या होता है। माय पॉइंट इज दिस, अगर आज लेट्स लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर, अगर आज इंडियंस ये फैसला कर लें कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, पाकिस्तान में कोई नहीं कहता कि हम इंडिया के साथ जंग करें, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनका इलेक्शन कैंपेन चलता ही है पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उभारना, वो एंटी पाकिस्तान जो अपना नैरेटिव बनाते हैं, उसी से वो अपना वोट लेना चाहते हैं। तो 2-3 काम आप कर लें, आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे। नंबर 1,
आप आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे उसका ऑटोनोमस स्टेटस बहाल करें, एंड द इंडियन आर्मी शुड वेकेट फ्रॉम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि मुजाहिदीन दे हैव टेकन अप आर्म्स, और आपके लिए हालात जो है आने वाले दिनों में बहुत खराब होंगे। वो एक यंग जनरेशन है, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू एंड द इंडियन आर्मी। नंबर 2, गेट स्टॉप यूजिंग द एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। आप ये काम बंद कर दें, ठीक है ना जी, ये दो चीजें कम से कम आप कर दें तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू मूव टुवर्ड्स पीस। देखें, मुझे आज भी याद है जनरल मुशर्रफ वाज द आर्मी चीफ, तो दिस वाज फरवरी 2002 आई बिलीव, तो वो ऑपरेशन ब्लास्ट टैक्स हो रहा था उस वक्त। आपका जो पूरी इंडियन आर्मी मोबिलाइज थी अक्रॉस द पाकिस्तान बॉर्डर, तो आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा अब मैं, ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव आल्सो, वो मिलिट्री टेक ओवर के बाद, उन्होंने कहा मैं जनरल मुशर्रफ नाउ एज द आर्मी चीफ आई एम नाउ एड्रेसिंग, मुखातिब हूं टू द इंडियन आर्मी चीफ डायरेक्टली, और मैं उनको कह रहा हूं यू टेक 1 इंच इनटू पाकिस्तान टेरिटरी और हम आपके लिए आग का तूफान आप पे बर्पा कर देंगे। अब आग का तूफान वो एक कन्वेंशनल वो बंदूक से तो नहीं आता ना, गोली से, या एक वो अपना आर्टिलरी गन से तो नहीं आता। आप भी समझते हैं कि आग का तूफान क्या चीज होती है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी चीफ ने 4 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा यस पाकिस्तान इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन वी फील वेरी स्ट्रांगली थ्रेटन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। सो माय पॉइंट इज कि आप देखें, any violation of our sovereignty, any violation, what happened on the 27th of February 2019 कि जनाब, and your army chief was there in that area, लेकिन the Pakistan Air Force ने कहा we don't want an escalation, our top leadership। ये इमरान खान के दौर में जो हुआ था, जब वो स्ट्राइक हुई थी, ऑपरेशन हमारा स्विफ्ट रिटॉर्ट बालाकोट वाला, और वो भी एक फोर्स जो आपने कोशिश की थी, and we shot on 2 of your aircraft। तो मेरा मतलब ये है the Pakistan army, despite armed forces, despite all this economic problem, yes है मानता हूँ, but and there is going to be no compromise, not even an inch of compromise on our sovereignty, on our territorial integrity। So आपके इंटरेस्ट में है, आपके इंटरेस्ट में है कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक रखें, ये खत्म कर दें ये जो आपकी डिस्टेबलाइजेशन यूज होती है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम तो आपके इंडिया के अंदर तो कोई हम नहीं करा रहे, बम धमाके नहीं करा रहे, हम तो नहीं करवा रहे। खालिस्तान का आपका इंटरनल मामला है, ईस्टर्न स्टेट्स में 27 सेसेशन मूवमेंट वो आप हैंडल कर रहे हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आप देख रहे हैं, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मैं जुमला मुकम्मल कर लूं, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो बेहतर ये कि यू गिव अप दैट, वो जो आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी को है, मैं तो बार बार कहता हूँ पाकिस्तान मीडिया पे कि ये 2-3 चीजें इंडियंस कर दें भाई, हमारा वी कैन कम ओवर एंड सिट टुगेदर फॉर अ पीस एग्रीमेंट, व्हाई नॉट, बट यू हैव टू डू इट। हम तो नहीं कर रहे इंडिया में जाके, आप कर रहे हैं जी। ऑन कंक्लूडिंग नोट, बिल्कुल आपने लास्ट छोटा सा कमेंट अपना जरा रखिएगा। नहीं दुर्दाना, छोटा कमेंट नहीं, आप पॉइंट बोले हैं, उनको मैंने काउंटर करना, अगर आपने बुलाया है तो, नहीं तो फिर जी सर बताएं। देखो सच्चा ये बिल्कुल पूरा काउंटर। देखो ऐसा है कि आपको ये समझना है, कहता है पाकिस्तान की जो आर्मी ने आज तक कोई युद्ध जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं। आपको पता है 1971 के अंदर 93,000 जो प्रिजनर छोड़ के आए थे, 34,000। नहीं आप सुनते आप चलो 34,000 तो आप कह रहे हो कि 93,000 नहीं, आप थोड़ा नॉट ऑन द लाइटर टोन, लेट्स हियर इट। माय पॉइंट देखो आज आप की इकोनॉमिक कंडीशन से स्टार्ट करता हूं। बांग्लादेश आपसे 1971 में निकला था और उस टाइम उसकी इकोनॉमी वेस्ट पाकिस्तान से कमजोर थी। आज बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, उसकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह यही है, पाकिस्तान 1970 तक उसकी जीडीपी भी अच्छी थी। जब से आतंकवाद का सहारा लिया पाकिस्तान ने अपना बेड़ा गर्क अपने आप कर लिया। आतंकवाद के पाले हैं ये लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे पैदा किए हैं। मुजाहिदीन के तौर पे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आपके जो आईएसआईएस और अलकायदा को भी उकसावा मिल गया आपके इलाके में।
सच्चाई यह है, पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना पड़ेगा। आप लेक्चर दे रहे हो भारत को क्या जरूरत है पाकिस्तान की? भारत तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बनने वाला है, 3rd आपकी जो इकोनॉमी पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की सिचुएशन अभी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो लगता है सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आपका जो सिंध और पंजाब जो है वो अलग। जो बात आती है आर्टिकल 370 और 35A, ब्रिगेडियर साहब, वो हमारा इंटरनल मामला है और यही नहीं, POJK और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। इसीलिए हमने कहा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वायलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, वो भारत के अंदर से जा रहा है। और ये सच्चाई है कि आज की तारीख के अंदर POJK और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन आज भारत के जम्मू एंड कश्मीर की है और लद्दाख की, वहां पर पीस है, डेवलपमेंट है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का है, अमन है, शांति है। और आप देखें, आपका जो POJK है, वो जो नीलम नदी उनकी मेन थी, उसका मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। और जो आपका मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, वो होती है कोई 1 रुपए पर यूनिट, वो पहले पंजाब में जाती है और 50 रुपए से ज्यादा पर यूनिट आके वो POJK में बिकती है। आटा दाल की कीमत 400 रुपए से ज्यादा है। तो सच्चाई यह है कि आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। भारत बहुत आगे निकल चुका है। अगर आप ये लेक्चर देना बंद नहीं करेंगे, आप टूट जाएंगे। आपको आज देखना चाहिए, एक लेसन सीखे श्रीलंका से, उसकी भी हालात खराब थी, भारत ने $4 बिलियन का उसको मदद दी, आज वो रिवाइवल पे। आप रिवाइव कर सकते हैं, मगर आप ये दूसरों को उंगली उठाते रहे तो पाकिस्तान का भला नहीं होगा। आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी ने नहीं पैदा की, ये खुद ने की है। इकोनॉमिक क्राइसिस आपने पैदा किया है, आतंकवाद आपने पैदा किया है, और भारत तो बहुत आगे निकल चुका है। और जो आप मुशर्रफ की बात करते हैं, आप देखें कि कहां भारत की अब मिलिट्री ताकत पहुंच गई और कहां पाकिस्तान रह गया। ये मैं नहीं कह रहा कि लड़ाई होनी चाहिए, मगर ये सच्चाई है। आप अगर नहीं समझेंगे, आपको नुकसान है। नुकसान की बात यह है, आप देखें आज की इकोनॉमिक कंडीशन, आज की पॉलिटिकल सिचुएशन, आज आपको जो अमेरिका आपको सपोर्ट देता था, आपको हथियार देता था, आज वही अमेरिका पीछे हट गया। वही अफगानिस्तान जिसके लिए आप सोच रहे थे जब वो आएगा तो आपस में रिलेशन इंप्रूव होंगे, आज वही अफगानिस्तान आपको आंखें दिखा रहा है। ईरान के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है। भारत को आप लेक्चर देने लगे। भारत को क्या मतलब आपसे? भारत कहेगा आप जाएं जहां जाना है, हम तो अपने आगे जा रहे हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये आपका देश है, मगर आप जिस प्रकार से आज उसको हैंडल हो रहे हैं, तो आज उसकी हालात अच्छे नहीं हैं और ऐसा लगता है ये सिविल वार की तरफ जा रहा है। और अगर यहाँ सिविल वार होता है तो सबसे बड़ा डर एक ही है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं कहीं आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाएं, जिससे पूरे वर्ल्ड को भी खतरा है और साउथ एशिया में खतरा। तो मैं तो यही कहूंगा ब्रिगेडियर साहब, आप अंदर झांक के देखें और अपने देश को संभालें, क्योंकि आज आपके देश को सबकी दुआओं की जरूरत है। अगर नहीं मिली ना तो फिर आपको ही नुकसान है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और बाकी आप समझते हैं आपको कैसे चलाना है आगे देश। दुर्दाना, थैंक यू। नहीं, एक सेकंड, आई एम सॉरी, एक सेकंड फारूक साहब, दिस डिबेट विल नेवर एंड, दिस डिबेट विल नेवर एंड, नेवर एंड। लास्ट पॉइंट, नहीं, आप दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो दोनों ने रख दिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। चलो फिर आगे फिर कभी करेंगे बातचीत, क्योंकि ऐसा है। अभी तो फिर करेंगे बातचीत। मेरे को लगता है कुछ पहले बार जब बातचीत करते हैं, थोड़ा सा ये अभी कुछ इंटेलिजेंस की भी कुछ अच्छी बातें सोच, अभी तो और बहुत कुछ होने वाला है सर। आप अपने इंडिया को बचाएं। अभी तो ब्रेकअप जो है सचिव है, अभी तो खालिस्तान ने आना, खालिस्तान वाले मैदान में आ गए हैं। आप क्या करेंगे? आप फिक्र मत करो, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। निकल गया है और आप अपने को संभालें। आपकी हालात खराब हैं, आतंकवाद जो है आपको खा जाएगा दीमक की तरह। तो चले, चलो, we'll continue the debate. Okay. Thank you so much. Thank you both of you. Okay. Thank you.
Thank you. All the best.